everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्क्रिप्टेड फॉर्म. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम. सो जब भी हम बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की, तो रशियन रेवोल्यूशन को हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि उस टाइम की जो यूरोपियन सोसाइटी थी, तो रशिया एज अ पार्ट ऑफ यूरोप. तो जब भी हम बात कर रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी की, तो उस टाइम की जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. The word industrialization itself means that people were, engaged in the factories, that there was a production that was going on. ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो क्लास है बेसिकली वो डिवाइडेड है दो क्लासेस में या फिर दो सेक्शंस में. पहला इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दूसरा आपका कौन, पेजेंट्री क्लास या द वर्किंग क्लास. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वो तीन सेक्शंस में बटी हुई है, जिसको हम विचारधारा कहते हैं कि तीन सोच रखने वाले लोगों में डिवाइडेड है. पहले है लिबरल्स, दूसरा है रेडिकल्स एंड तीसरा है कंजर्वेटिव्स. लिबरल्स कौन है? लिबरल्स ये चाहते हैं कि जो नेशन है वो हमेशा हर रिलीजन को टॉलरेट करे. ठीक है, जो नेशन है या उनकी जो कंट्री है वो हर रिलीजन को टॉलरेट करे, और उसी के साथ साथ वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी चाहते थे. और जहां पे प्रॉपर्टी जो मैन है, जिन लोगों के पास जमीन है, जायदाद है, घर है, उनको ही सिर्फ वोटिंग राइट्स होनी चाहिए. दूसरे हम देखते हैं रेडिकल्स. रेडिकल्स कौन है गाइस? रेडिकल्स वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो उनकी कंट्री जो है वहां पे जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड है मेजोरिटी के रूल पे. ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन हु? द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द मेजोरिटी. और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो एग्जिस्टेंस, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हो रहा है उसके अगेंस्ट भी वो लोग वर्क करते हैं. तो लिबरल्स कौन थे गाइस? लिबरल्स वो लोग थे जो टॉलरेट करते हैं हर रिलीजन को और एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग राइट्स है सिर्फ वो प्रॉपर्टीड, मतलब जिनके पास जमीन है, घर है, उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टीड मेन को. ठीक है. दूसरे है रेडिकल्स. रेडिकल्स क्या चाहते हैं? वो ये बोलते हैं कि उनको एक नेशन चाहिए जहां पे गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड हो मेजोरिटी के रूल पे. मेजोरिटी कौन होता है? कि लोग जो सबसे ज्यादा हैं उनके रूल पे, उनके वोट्स पे डिपेंड करे गवर्नमेंट, और उसी के साथ साथ वो अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स. अब कंजर्वेटिव्स का वर्ड का मतलब ही कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, बचा के रखना. तो कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो पुरानी सोच को अभी तक अपने साथ लेके चलते हैं. तो हम ये देखते हैं कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कहते हैं कि कुछ चेंज तो होने चाहिए सोसाइटी में, बिकॉज सोसाइटी है, समाज है, समाज बिना चेंज के तो चलेगी नहीं. तो इसलिए कंजर्वेटिव्स जो है वो कहते हैं कुछ चेंज तो होने चाहिए, बट वो चेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होने चाहिए, ग्रेजुअल होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जो हमारा पास्ट है हम उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसा कि मैं गाइस आपको बता रही थी कि वो जो टाइम है यूरोपियन सोसाइटी का, 14-15 सेंचुरी से लेके हम 18-19 सेंचुरी तक देखते हैं कि इट वॉज अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फैक्ट्रीज वर कमिंग अप, पीपल वर गोइंग टू द फैक्ट्रीज, दे वर वर्किंग. उसके साथ मशीन्स आ रही हैं, मैकेनाइज हो रही हैं हर चीजें, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं. ठीक है. उसके कारण क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा. और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा गाइस? सोच सकते हो आप? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आएगा? द रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट इज कि जब फैक्ट्रीज आएंगी तो वहां पे मशीन्स आएंगी. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. जब मशीन्स आएंगी तो उनके साथ साथ क्या होगा? जब मशीन्स आएंगी तो लोगों का काम आधा होगा, क्योंकि ज्यादातर काम तो मशीन्स कर लेंगी, तो लोगों का जॉब जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा. तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है. सैनिटेशन क्यों आ रहा है? सैनिटेशन की कमी क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि जो लोग हैं अब कम पैसों में भी काम करने के लिए मंजूर हो रहा है, क्योंकि जॉब ही नहीं है. तो जॉब नहीं रहेगी तो लोग क्या करेंगे? लोग कम पैसों में काम करेंगे. उसके कारण क्या होगा कि जो अर्बन सिटीज होंगी, जो शहर होंगे, वो ओवर क्राउडेड होंगे. जब वो ओवर क्राउडेड होंगे तो वहां पे लैक ऑफ सैनिटेशन आएगा. ठीक है. जब लैक ऑफ सैनिटेशन आएगा तो हाउसिंग फैसिलिटीज में भी कमी आएगी. क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि 1850s में
जो कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, लिबरल्स हमने जो देखा यूरोपियन सोसाइटी में, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम जब भी बात करेंगे, दिस वन गाइस, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हम जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डील करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम से, प्रॉफिट से, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेटाइजेशन, हर कुछ इंसानों के, इंडिविजुअल्स के हाथ में रहे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करता है लिबरल फिलॉसफी को, लिबरलिज्म को। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दी सोशलिज्म, दिस वन, ओके, अब ये जो सोशलिज्म है गाइस, जो सोशलिज्म है ना, वो बात क्या करता है, सोशलिज्म, पहले वर्ड समझो, सोशलिज्म कहां से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है। तो सोशलिज्म जो है बेसिकली वो बात क्या करेगा, सोसाइटी की बात करेगा, ठीक है। और जब वो सोसाइटी की बात करेगा तो वो कम्युनिटी की भी बात करेगा। तो वो ये कहता है सोशलिज्म कि हर कोई गवर्नमेंट की नजरों में इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है। तो सोशलिज्म जो है इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उसके अगेंस्ट में आपका सोशलिज्म आया है, ठीक है। अब हम जरा टाइमलाइन देखते हैं। देखो, इस चैप्टर को ना हर किसी को बहुत फियर होता है। एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू, whenever I teach my students this chapter ना, they are like, मैम नहीं होता, मैम बहुत फियर है रशियन रेवोल्यूशन, कैसे करे, क्या करे। गाइस, बी पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव रहो। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओगे। द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट गोइंग लाइन वाइज, आप इजी नहीं ले रहे हो, आप उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, आई एग्री विद यू गाइस। The book is not actually describing all the things in a sequence और लाइन में नहीं बता रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि you do a स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पे टाइमलाइन। अब ये जो टाइमलाइन है इस पे अगर आप फोकस करोगे तो 1905 में आप देखोगे जार निकोलस किंग। देखो, बुक जो भी आप पढ़ रहे हो ना, बुक पढ़ने से पहले आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो एसएसटी में, हिस्ट्री का रहे, सिविक्स का रहे, ज्योग्राफी का रहे, इकोनॉमिक्स का रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दैट इन माइंड कि मुझे सबसे पहले चैप्टर को रीड करना है। डू अ ब्लंट रीडिंग। ब्लंट समझते हो, मतलब एकदम बिना समझे पढ़े, मतलब समझ में आ रहा है ना आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नीड टू डू अ रीडिंग। एक रीडिंग करनी जरूरी है। जब वो रीडिंग कर लोगे उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा, और जब फिर उसके बाद तुम नोट्स निकालोगे तो नोट्स विल बी प्रीटी मच इजी। तो वो जो नोट्स है बेसिकली दे विल एक्चुअली हेल्प यू वंस यू हैव रेड द चैप्टर, ठीक है। अब ये रशियन रेवोल्यूशन में कहते हो मैम बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं है गाइस, टफ है थोड़ा, बट इतना टफ नहीं है कि यू कैन डू इट। सो द बेस्ट पार्ट इज व्हाट आई हैड डन इज आई हैड फ्रेम्ड अ टाइमलाइन। जब मैं ये टाइमलाइन बना रही हूं तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे इस पे करना है, इस पे करना है, इस पे करना है। तो इफ आई फोकस ऑन दीज थिंग्स आई विल बी एबल टू स्कोर दी मार्क्स, गुड मार्क्स, ठीक है। अब 1905 से ये कहानी जो है इस चैप्टर की शुरुआत होती है। 1905 में हम देखते हैं जार निकोलस II जो है वो आते हैं, और उसी साल में हम देखते हैं ब्लडी संडे होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपिन। फिर हम बात कर रहे हैं 1917 की, जो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जहां पे बेसिकली हमने बात की है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्राड सोवियत की। 1917 में एक और चीज होती है, लेनिन का अप्रैल थीसिस आता है। देखिए, फेब्रुअरी, अप्रैल, अक्टूबर, पहले कौन सा आया, देखिए फेब्रुअरी, फिर अप्रैल, फिर अक्टूबर। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में पेट्रोग्राड सोवियत बन गया, लेनिन की अप्रैल थीसिस आई, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, 27 से 33 तक सेंट्रलाइज प्लानिंग आ गई, स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन आ गया। तो ये आपका टाइमलाइन है। अगर इस पे आप कमांड होल्ड रखते हैं तो इट विल बी वेरी इजी चैप्टर। जस्ट रिमेंबर दिस टाइमलाइन in your before going to exams. So if you remember this timeline, the subject or this chapter will be super duper easy, mark my words, okay? So ये चैप्टर का क्रक्स है गाइस। अगर ये मैं टाइमलाइन करके जा रही हूं तो ये आपका क्रक्स दे रहा है मुझे चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए, ये जितना मैंने आपको टॉपिक्स कवर करवाया है टाइमलाइन में, दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिससे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड मीन्स कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आप ये क्वेश्चन, कोई भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन का उठा लीजिए, पेपर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ। प्लीज रीड योर चैप्टर्स थॉरली
एसएसटी का मेन गोल्डन रूल यही कहता है कि अपने एसएसटी के चैप्टर्स को आपको थरली पढ़ना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रीड करना है, उसके बाद अपने नोट्स को देखना है। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में मेरे। थैंक